हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो। आज हम जानने वाले हैं मारवाड़ के इंपॉर्टेंट शासक जहां से हमारे एग्जाम में एक न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे राव चूड़ा की, राव रडमल जी की और साथ ही हम बात करेंगे राव जोधा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे राव चुंडा के बारे में, जिनका टाइम पीरियड जो है वो रहा है 1394 से लेकर 1423 ईस्वी। हालांकि ये टाइम पीरियड आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक सीक्वेंस के रूप में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित शासकों को उनके जो है कालक्रम मतलब समय के अनुसार जो है उनको व्यवस्थित कीजिए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाता है, या फिर कभी निर्माण कालीन कोई चीज के बारे में पूछ लिया जाए तो उस समय पर कौन से शासक थे, तो उससे एक आइडिया हमको लगता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए मारवाड़ के जो राठौड़ वंश, पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मारवाड़ में कौन सा जो डायनेस्टी थी, तो राठौड़ डायनेस्टी जो हुआ करती थी उसका वास्तविक संस्थापक मैं कहूं रियल फाउंडर जो थे वो माना जाता है राव चुंडा को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके यही पूछ लिया जाता है कि भैया वास्तविक यहाँ पर संस्थापक कौन सा होगा। अब ये किसके पुत्र थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे कि ये बीरम देव जो है उनके क्या हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे। और जब बीरम देव की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो कि राव चुंडा थे, इनको क्या है उनकी माता ने क्या कर दिया, कलाऊ के आला चरण के जो है उसमें यहाँ पर संरक्षण में रख दिया गया था। फिर इसी के समय यहाँ पर क्या होता है, तुर्कों ने, ध्यान रखेंगे, तुर्कों ने इंदा प्रतिहार से जो है क्या ले लिया जाता है, इंदा प्रतिहार की जब हम बात करते हैं तो मंडौर दुर्ग जो है इससे छीन लिया जाता है। लेकिन राव चूड़ा और इंदा प्रतिहार ने मिलकर जो है क्या कर लेते हैं, ये वापस से मंडौर दुर्ग पर जो है पुनः अधिकार कर लेते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इंदा ने जो अपनी पुत्री थी जिसका नाम था किशोरी देवी, या कई जगह इसका नाम मिलता है लाली देवी, इसका विवाह कर दिया जाता है राव चूड़ा के साथ, और मंडौर दुर्ग जो है वो वापस दे दिया जाता है राव चूड़ा को, वो भी किसमें, दहेज में। आगे इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। यहां से आता है कि देखिए राव चूड़ा ने अपनी कैपिटल जो है वो किसे बनाया था, तो इसने अपनी कैपिटल बनाया था किसे, मंडोर को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे पूछा जाए मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे कि मारवाड़ में जो है सामंत प्रथा की शुरुआत भी किसके काल में हुई थी, राव चूड़ा के समय में हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जो इंदा प्रत्याहार हुआ करते थे वो भी राव चूड़ा के क्या बन जाते हैं, यहाँ पर सामंत बन जाते हैं। यही नहीं, राव चूड़ा ने जो है, जो कि नागौर के शासक थे जिनका नाम था जलाल खां, जलाल का खोकर जो था उसको मार देते हैं और यहाँ पर जो है अधिकार कर लेते हैं कहाँ पर, नागौर में। और इसी नागौर में बना दिया जाता है चूंडासर नामक तालाब। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि चूंडासर नामक तालाब जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप कहेंगे नागौर में। किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे राव चूड़ा ने बनवाया था। भाई किसको मारकर, तो आप कहेंगे नागौर जो है, नागौर के यहाँ पर उस समय जलाल खां खोकर हुआ करते थे, उसको मारकर। मैम एक बात बताइए, अगर हम बात करें यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए चांद बावड़ी जो है, पहली बात तो जोधपुर की बात कर रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि चांद से चांद बावड़ी और चांद से क्या हो जाएगा, चांद कंवर। तो चांद बावड़ी का निर्माण जो है वो बनवाया था किसने, चांद यहाँ पर जो है कंवर ने करवाया था। इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे पुंगल के भाटियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, राव चुंडा को धोखे से मार दिया जाता है। और बात कब की है, 1423 ईस्वी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं यहाँ पर। जैसा मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर मैं कोई सीक्वेंस आपको नहीं करवा रही हूँ, हमारा इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाला है इंपॉर्टेंट रूलर्स पर, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जैसे देखिए हम बात करें राव रणमुड़ल की, राव रणमल की बात करेंगे तो ये चूड़ा का क्या था, ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था। लेकिन राव चूड़ा जो होता है इसने क्या किया, अपने पुत्र कान्हा को मारवाड़ का क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी मतलब लीगल सक्सेसर जो है यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। तो रडमल जो होते हैं वो मेवाड़ के महाराणा लाखा की क्या चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं। कब जाते हैं, जब राव चूड़ा ने अपने पुत्र कान्हा को यहाँ पर जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रडमल ने क्या किया, अपनी बहन जो हंसाबाई थी उनका विवाह कर देते हैं, किससे, राणा लाखा से विवाह कर दिया जाता है। और इस शर्त पर विवाह किया जाता है, देखिए कि हंसाबाई से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या
बनेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा, ये बात यहाँ पर होती है। इसीलिए राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र जो मोकल था वो क्या बनता है, वही अगला मेवाड़ का शासक यहाँ पर बनता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। मोकल की हत्या के बाद जो है कुम्मा जो होते हैं वो क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। इसी के साथ ही तब तक रडमल मेवाड़ में अपना हस्तक्षेप बढ़ा चुका होता है, जिससे मेवाड़ के सामंत क्या हो जाते हैं, रडमल से नाराज नाराज थे, और इसीलिए कुम्मा ने क्या किया, रडमल की जो दासी थी जिसका नाम था भारमली, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारमली की मदद से क्या कर दिया जाता है, 1438 ईस्वी में जो है यहाँ पर रडमल की हत्या करवा दी जाती है। रडमल की पत्नी की बात करेंगे जिसका नाम था कोडमदे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोडमदे की बात कर रहे हैं तो कोडमदे ने क्या किया था, बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किया था, और यही मानी जाती है राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। इसी के साथ ही देखो हम यहाँ पर बात करेंगे राव जोधा। नेक्स्ट हमारा आता है राव जोधा। जैसा मैंने कहा कि हमारा कोई यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं कि हम मेवाड़ की बात करें, मारवाड़ की या फिर आमेर की, अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर रहे हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ये चीज आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। राव जोधा की बात करेंगे तो रडमल और जो है किसका, कोडमदे का पुत्र था। ठीक है, रडमल की हत्या के बाद जो है क्या हो जाता है, जोधा मेवाड़ से भागकर जो है कहाँ आता है, मारवाड़ की तरफ आता है। कहां से, जोधा जो है वो मेवाड़ से भागकर कहां आता है, मारवाड़ की तरफ आता है, और फिर ये मारवाड़ से भागकर कहां जाता है, बीकानेर के कोहनी गांव में। कौन सा, बीकानेर के कोहनी गांव में जो है चला जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हड़बू सांखला के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि हड़बू सांखला की मदद से क्या होता है, जो राव जोधा होता है वो बात है 1453 ईस्वी की, और मारवाड़ पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों कर लिया जाता है, क्योंकि उस समय जो कुम्मा जो है वो मालवा और साथ ही गुजरात के जो अभियान चल रहे थे उनमें क्या था, व्यस्त था। ठीक है, फिर देखिए कुम्मा ने क्या किया, जब गुजरात से आता है तो गुजरात के आने के पश्चात जो है मारवाड़ पर क्या कर दिया, इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन हंसाबाई की मध्यस्थता से यहाँ पर क्या हो जाता है, कुम्मा और जोधा के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर भाई किस किस के मध्य में आवल बावल की संधि हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए कुम्मा और जोधा के बीच में हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर हुई कब थी, तो ध्यान रखेंगे 1453 ईस्वी में जो है ये संधि होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि इसके तहत कौन से प्रोविजन किए गए, कौन से प्रावधान किए गए, तो यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा जो होती है उसका निर्धारण कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए यहाँ पर जो सीमा का निर्धारण किया गया था मेवाड़ और मारवाड़ का, तो केंद्र बिंदु किसे बनाया गया, तो हम कहेंगे केंद्र बिंदु यहाँ पर था कौन सा, सोजत। यहाँ पर देखिए राव जोधा की यहाँ पर पुत्री जो होती है जिसका नाम है श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी का विवाह होता है कुम्मा के पुत्र रायमल के साथ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि राव जोधा जो होते हैं इन्होंने 12 मई मतलब मई 1459 ईस्वी को, अभी आपने देखा भी होगा, कल परसों की बात है, जोधपुर स्थापना दिवस मनाया गया था। तो जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी और इसे ही क्या बना लिया जाता है, राव जोधा के द्वारा अपनी कैपिटल बना लिया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसने पंचेटिया पहाड़ी, जिसे हम चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर बनवाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो पहली बात तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है कहां पर, तो आपने कहा जोधपुर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, तो आप कहेंगे चिड़िया टूक पहाड़ी पर होता है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो किसके माध्यम से रखी गई थी, कर्णी माता के माध्यम से रखी गई थी नींव। जोधा की जो पत्नी होती है जसमादे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या किया गया था, एक तालाब का निर्माण किया गया था, तालाब का नाम था रानीसर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए रानीसर तालाब जो है उसका निर्माण किसने किया था, तो आप कहेंगे जसमादे ने किया था। जसमादे कौन थी, जोधा की पत्नी थी। रानीसर तालाब जो है वो कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे जोधपुर में स्थित है। आपको पूछा जाए
कि भाई आप तो ये बता दीजिए कि मारवाड़ की जब हम बात करेंगे तो सामंत प्रथा का यहाँ पर वास्तविक शासक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक शासक संस्थापक माना जाता है कौन, राव जोधा को। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का प्रथम मैं कहूं कि शक्तिशाली या फिर पराक्रमी शासक, प्रतापी शासक कौन था, तो वो भी यहाँ पर कौन हो जाएगा, जोधा हो जाएगा। और इसी के पुत्र जो होते हैं जिनका नाम है बीका, वो 1488 ईस्वी में क्या करते हैं, बीकानेर नगर की यहाँ पर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। हालांकि हमने मारवाड़ के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर भी जो मैं आपको रोज 10 मिनट स्टडी शो में यहाँ पर शासक की विशेष उपलब्धि के बारे में बता रही हूँ। मेरा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यह है कि राजाओं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो बच्चे उत्कर्ष के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उत्कर्ष के साथ आप क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर फ्री यहाँ पर जो है आपको मटेरियल, जिसमें आप जो फ्री कोर्सेज हैं कुछ उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर संघर्ष से सफलता तक आरएस फाउंडेशन फ्री यूट्यूब कोर्स अवेलेबल है, साथ ही आरएस मेंस मैराथन जो फ्री यूट्यूब कोर्स अवेलेबल है, साथ ही राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है रेगुलर टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है करने वाले हैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो फ्री कोर्स है 2024-25 और बजट 25-26 का है, रेगुलर टेस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आरएस मेंस 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर निर्मल टारगेट बैच है, साथ ही यहाँ पर निर्मल टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 22 टेस्ट आपके रहने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट खास बात की बात करें, देखिए यहाँ पर अभी हमारे जो आरएस फाउंडेशन बैच जो है, जो कि जोधपुर से स्टार्ट हो चुका है, जयपुर से भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड फीस है वो 32,000 है, जो कि ऑफर प्राइस में थी, हालांकि 90,000 इसका प्राइस था। प्राइम फीस की बात करेंगे तो 37,000 है, वो 32 रहने वाली है। यहाँ पर आपके कोई भाई बहन, सगे संबंधी, रिलेशन में कोई ऐसे व्यक्ति पर्सन है जो आरएस के मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं 2000 अभी लास्ट वाले की, तो यहाँ पर फेज 6 स्टार्ट हो चुका है 15 मई से। यहाँ पर ये जो है आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन यानी कि डॉक्टर ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 4 एक्सपर्ट यहाँ पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी गाइडेंस आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ और ऐसे यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलूंगी कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।